नमस्कार भारत एक्सप्रेस को स्वागत करुछु राजश्री। खबर अभियान आरंभ करबा। मुंबई रे मलाड अंचल एक कोठा भुशुड़ी 11 जनक मृत्यु होइछि। लगाण वर्षा पर गत राति एक कोठा भुशुड़ी पड़ता। घटनास्थल में 11 जनक मृत्यु होइतिबा बेले 7 जन आहत होइछन्ति। 5 जन लोकंकु उद्धार करा जायछि। भग्नावशेष तळे आउ किछि लोके फसी रहितबारु युद्धकालीन भितर उद्धार कार्य चलिछि। प्रशासन को ये जानकारी दें कि जो अनलीगल स्ट्रक्चर बनते हैं जिसकी जैसे कि हमने अभी आरसीसी जो माड़ा के मकान होते हैं उसमें आर्किटेक्ट का प्लान होता है। जहाँ तक अपने को समझो 103 माला बना तो उसका फाउंडेशन किस तरीके का होना चाहिए, उसकी झोपड़पट्टी में भी ये तरीके से प्रशासन कानून लाए और उस पर अमल करे। लोग हमने कलेक्टर की लाइन से कलेक्टर को बोला कि भाई कलेक्टर की लाइन में ऐसे ऐसे काम हो रहे हैं, उनके ऊपर ध्यान दें। और जो कंट्रैक्टर लोग हैं जैसे कि कुछ भी अपना बना के 3-3 माला 4-4 माला खड़ा कर देंगे, कल फ्यूचर में कभी तूफान आए या कोई हादसा हो जाए या ज़मीन हादसा हो जाए तो उसमें एक भी आदमी बचेगा। उसमें हमने लिखा है लेटर में, मांगते हैं आपके पास एक कॉपी। भुशुड़ी कोठा निकट में 3टी घर विपदसंकुल अवस्था सेठारे लोकों सुरक्षित स्थान को स्थानांतर करा जायछि। दक्षिण पश्चिम मौसुमी वायु प्रभाव में 2 दिन है मुंबई में प्रबल वर्षा होछि। फल दुर्बल थिबा कोठा प्रति विपद सृष्टि होछि। कोठा भुशुड़ा घटना रे मुंबई पुलिस कोठार मालिक और ठिकादार विरोध में हत्या मामला रुजु करने सहित तदंत आरंभ करछन्ती। किछि दिन पूर्व सामुद्रिक झड़ ताउते परे ठिकादार और मालिक घरे किछि निर्माण काम करिथिबारु आज एभली घटना बोली कहा जाउछि। महाराष्ट्र मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और परिवेश मंत्री आदित्य ठाकरे कांडिवालीर आंबेडकर हस्पिटाल पहुंची आहतों को भेटिछन्ती। हस्पिटाल आहतों को मागणारे चिकित्सा जोगाई दियाजिबो बोली राज्य सरकार घोषणा करछन्ती। मृतकों परिवार को 5 लाख टंकार अनुकंपामूलक सहायता देबाकू राज्य सरकार घोषणा करछन्ती। घटना पर दायी व्यक्ति विशेष विरोध में कठोर कार्यानुष्ठान नियाजिबो बोली मुंबई मेयर किशोरी पेडनेकर कहछन्ती। घटनार तदंत करा जाई दोषी विरोध में कड़ा कार्यानुष्ठान नियाजिबो बोली से कहछन्ती। तेबे समस्ते जदि निजर दायित्व ठीक रे संपादन करिथांते एभली घटी नथांता बोली मेयर कहछन्ती। भी ध्यान नहीं दिया। ये हमारे बृहन्मुंबई महानगर पालिका का ही पत्र है, उसके ऊपर त्वरित जल्दी टाइम पे ध्यान देते तो ऐसे हादसे नहीं होंगे। लेकिन जो लीडर अभी अपनी जिम्मेदारी दूसरे के जिम्मेदारी थोप रहे तो वो भी गलत है, क्योंकि ये क्या आज और कल नहीं बने। 15-20 साल लीडर है, खासदार बन के रहते हैं तो उनकी भी जिम्मेदारी बनते है। तेज कोठा भुशुड़ा लगी शिवसेना को बीजेपी दायी करने को मेयर तीव्र भर्त्सना करछन्ती। बीजेपी जिते भुकिबा कथा भुकुथाए बोली किशोरी कहछन्ती। सबु घटना पर केवल शिवसेना दायी और बीजेपी कौन धुआमुड़ा बोली किशोरी प्रश्न करछन्ती। ए घटनार तदंत करा जाउछि, ता परे कार्यानुष्ठान नियाजिबो बोली से कहछन्ती। हम पहले इंक्वायरी करते हैं, ये क्या क्या है वो ये करके करते कलेक्टर पे कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। उनके जो संबंधित डिपार्टमेंट्स है और ये उनके ऊपर होना चाहिए। कांग्रेस छाड़ी बीजेपी रे सामिल हेबा नहीं जितिन प्रसाद निजर आभिमुख्य स्पष्ट करछन्ती। वर्तमान परिप्रेक्षी में बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेतृत्व अधिक पारंगम बोली अनुभव कली। केवल एतिक नुहे आगामी पीढ़ी पाई मध्य बीजेपी एक दरकारी राजनीतिक दल होई रहिबा सहित पार्टीर प्रासंगिकता रहिबो बोली जितिन कहछन्ती। मगर मेरा ये मानना है जो कि मैंने फैसला लिया है वो सही है, देश हित में है और मजबूती से मुझे जो यहाँ ऊर्जा मिली है और इस परिवार में सदस्यता मिली है, मैं और मेहनत से काम करूँगा। दीर्घ 3 पीढ़ी कांग्रेस सहित रही आसलु, एणु दल छाड़ा एक छोट निष्पत्ति नुहे। बहु बाहर मानस मंथन और विचार विमर्श पर दल छाड़ा निष्पत्ति नेली बोली जितिन कहछन्ती। ता सहित निज अंचल जनसाधारण परामर्श अनुसार कांग्रेस छाड़ी बीजेपी रे शामिल होइतिबा जितिन कहछन्ती। ये आप भी जानती हैं कि मेरा 3 पीढ़ियों से कांग्रेस के साथ रहा है और जाहिर है कि ये निर्णय कोई आसान नहीं होता। बहुत सोच विचार, गहन मंत्रणा, लोगों से, समर्थकों से, लोगों से बात करके और मेरे अंदरूनी अंतरात्मा की जो आवाज़, उन सब को जब हम निर्णय लेते हैं कोई व्यक्ति, तो ये फैसले आपको सोच विचार के लेने चाहिए और लेते हैं। वही मैंने किया और मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा हूं कि आज के इस परिप्रेक्ष्य में भारत की जो चुनौतियां हैं सामने और देश के हित में भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व ही सबसे सक्षम है और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य के लिए भी यही पार्टी उपयोगी साबित है। तेज से दल छाड़ा नहीं मध्यप्रदेश कांग्रेस ट्वीट ने नीरवता अवलंबन करछन्ती। देश में समस्ते समालोचना करें इथिलागी काहाकू मना करा जाय नाही। तेबे जेउ मानकर भावना नीच सेमाने सेमिति ही रहिबे, तांको निष्पत्ति ठीक थिबा से कहछन्ती। मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। आलोचना करने के लिए सब स्वतंत्र हैं और जिसके जो छोटे सोच होती है वो छोटा ही रहता है। मैं सबकी आलोचना
प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लूँगा। तेज बीजेपी में सामिल होगा पर कांग्रेस को समालोचना करने दुखदायक बोली वरिष्ठ कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे कहते से जड़े पारंपरिक कांग्रेस नेता थिले दल तांको सम्मान दिए केबे भी तांको अणदेखा करा जाय नाही निकटरे तांको पश्चिमबंग दायित्व दिया जायथिला ता परे भी जदि से समालोचना करिवे ता दुर्भाग्यजनक बोली खड़गे कहते। जितेंद्र प्रसाद को कांग्रेस में सभी लोग रेस्पेक्ट देते थे क्योंकि वो पुराने कांग्रेस के घराने से आते थे, वो ट्रेडिशनल कांग्रेसमैन थे और उनको अनदेखी तो नहीं किया गया। वो जनरल सेक्रेटरी थे, इंचार्ज बंगाल थे, वर्किंग कमेटी के मेंबर थे और उसके अलावा उनको हर दफ़ा कंटेस्ट करने के लिए चांस दिया गया है। अब चांस देने के बावजूद फिर भी वो अगर कांग्रेस को ब्लेम करते हैं और जिस आइडियोलॉजी के लिए उनके पिताजी ने और उन्होंने अब तक काम किया वो सडनली अपना स्टैंड बदल दिए, ये बड़ी दुख की बात है। जितेन दल छाड़ा पर कांग्रेस में मानस मंथन आरंभ होती दलर वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल कहते जे परिस्थिति एभली होईची जे दलर शीर्ष नेतृत्व एवं समस्यार समाधान करने उचित दल भितर समस्या केउठी रही नेतृवृंद तार विचार करने उचित बोली सिब्बल कहते। पॉलिटिक्स का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो है लोगों की बातें सुनना और फिर तय करना हमने आगे कैसे बढ़ना है। और जब मैं कहता हूं लोग, सभी लोगों की, जो यंग हैं उनकी भी, जो मिडिल एज्ड हैं उनकी भी, जिन्होंने पार्टी कितने सालों से संभाली है उनकी भी, क्योंकि हर एक की अपनी राय होगी। फिर एक सोच विचार के साथ आप आगे बढ़ोगे तो फिर रास्ता सही दिखेगा। अगर आप सुनोगे ही नहीं तो गलत रास्ते पे चलोगे। कहा कथा न शुणिले समस्यार समाधान हो पारिबो नाही ता छड़ा समस्या न शुणिले दल तिष्ठि रहबा मध्य कष्टकर बोली से कहछंती। जदि तुमे न शुणिबो खराब समय निश्चय सामना करबा को हेबो बोली कपिल सिब्बल कहछंती। तबे जितिन जहा कले ता पछरे किछि गोटे कारण थिबो हेले बीजेपी रे जोग देबाटा से बुझी पारे नाहंती बोली सिब्बल कहछंती। लेकिन मुझे इस बात पे जरूर आपत्ति है कि जिस पार्टी को आप कहते थे कि 3 डेकेड में जिस पार्टी के साथ मैं जुड़ा हुआ था और उसके मंच से आप बीजेपी को रोज गाली देते थे, सांप्रदायिक बताते थे, एंटी नेशनल बताते थे, आज वही पार्टी आप ज्वाइन कर रहे हैं। आपत्ति मुझे इस बात पे है। एबे समस्ते प्रसाद राजनीति रे विश्वास करछंती। आगे आया राम गया राम एवं नीति रे एई राजनीति रे कोटना कोटी राजनीति चलतुला एबे ताहा प्रसाद राजनीति रे रूप नेछि जेउठी प्रसाद मिलुछि सेठी के चाल नीति रे नेता माने भी विश्वास करछंती बोली कपिल सिब्बल एवं एठी कोटना कोटी आया राम गया राम रसे एग्जांपल देछंती। राजनीति में और पॉलिटिक्स में जब तक आप आइडियोलॉजी के आधार पे आगे नहीं चलोगे तो ऐसा लगेगा कि ये प्रसाद पॉलिटिक्स है। आपने जिस पार्टी को सारी उम्र गालियां दी उसी को आज आपने गले लगा दिया। और किसके लिए? प्रसादा के लिए। वो क्या प्रसादा है, कौन सा प्रसादा है, कब मिलेगा कब नहीं मिलेगा ये मैं नहीं जानता। तेज से कांग्रेस छाड़ा चर्चा को दृढ़ भाव खंडन करछंती। से जने निष्ठापर कांग्रेस नेता तांको जीवन काल रे से बीजेपी रे जोग देबा कथा भाबि पारिबे नाही बोली सिब्बल कहछंती। जदि कांग्रेस नेतृत्व तांको कहिबे दल छाड़ सेतेबेले से चिंता करिबे हेले बीजेपी रे जोग देबे नाही बोली सिब्बल कहछंती। अगर मैं आज कोई कहे कि कांग्रेस पार्टी मुझे कहे कि आपकी जरूरत नहीं है तो मैं छोड़ सकता हूं ना, लेकिन मैं भाजपा का भी ज्वाइन नहीं करूंगा ओवर माय डेड बॉडी। क्योंकि सारी उम्र जिस आइडियोलॉजी के साथ मैं पला बड़ा हुआ और आज इस स्थिति में पहुंचा हूं, आज इस उम्र में मैं क्या किसी और पार्टी को ज्वाइन करूंगा? किस लिए? प्रसादा के लिए। गत वर्ष सिंधिया एवं एबे जितिन दल छाड़ा पर वरिष्ठ कांग्रेस नेता तथा राजस्थान विधायक सचिन पायलट को नहीं चर्चा आरंभ हो। गत वर्ष मुख्यमंत्री अशोक गहलोत विरोध में विद्रोह करने पर दलीय नेतृवृंद सहित आलोचना पर शांत पड़ता सचिन दल छाड़ा नहीं पुणी थे कल्पना जल्पना प्रकाश पाई। मुलाकात रोज ही होती है हमारी और आज हम लोग काफ़ी दिनों से अपने सेक्टर में थे तो मिलने का वक्त मांगा हुआ था। आज पायलट साहब से मुलाकात हुई है और मुख्य तौर पर जिस तरह से केंद्र सरकार द्वारा जो महंगाई बढ़ाई जा रही है बार बार
जो कोरोना में लोगों को परेशानी हुई उसको लेकर जो कल का कार्यक्रम है पार्टी का, उसमें सब लोग मिलजुल कर उस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए उन्होंने बोला है। तो उसी कार्यक्रम को लेकर हम लोगों की चर्चा हुई। आसंताकाली सचिन पिता स्वर्गीय राजेश पायलट को जन्मदिन थिबारु एने दलीय कार्यक्रम आयोजन लगी प्रयास करा जाउछि। ए संपर्क में पायलट को कांग्रेस विधायक वेद प्रकाश सोलांकी भेटिथिले, हेले कोरोना काल रे कौनसी प्रकार कार्यक्रम न करने को से मना करथिले। या सहित से कुआडे जाऊ नाहांती बोली कहिथिबा सोलांकी कहछथि। नहीं, अभी कुछ भी नहीं है। पायलट साहब से कल का प्रोग्राम के लिए गया था, उनकी पुण्यतिथि पायलट साहब की, उनको आमंत्रण देने के लिए गया था, लेकिन पायलट साहब ने कहा कोरोना का समय है, इस समय कुछ नहीं कर सकते। प्रोग्राम नहीं कहीं नहीं, उमस हो रही है। पंजाब रे दुई वरिष्ठ नेता नवजोत सिंह सिंधु एवं मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह विद्रोह चरम सीमार पहुंची जाइछि। तेबे यार समाधान लगी गठित 3 जणिया कमिटी आज दलर अध्यक्ष सोनिया गांधी को भेटी निजर रिपोर्ट प्रदान करछन्ति। कमिटीर रिपोर्ट अनुसार अध्यक्ष पदक्षेप नेबे। तेबे आज पटियाला रे मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह एवं सिंधु को सपक्ष रे भिन्न भिन्न होर्डिंग और पोस्टर लगा जाइछि। आसंता वर्ष हेबाकुथिबा विधानसभा निर्वाचन को नहीं पोस्टर सब लगा जाइछि। पोस्टर नहीं अमरिंदर को झियो मत देइछन्ति। तांको बापा पटियाला ही निर्वाचन लड़िबे एवं से तांको पई कैंपेन करबे बोली जय इंदर कौर कहछन्ति। तो अजय तक कैप्टन साहब लड़ेंगे, मैं तो बस और ज्यादा नहीं कुछ लोगों ने देखो राजमाता जी का रूप दिया। देखो कैप्टन साहब लड़ेंगे, मैं उन्हें वास्ते फिर भी कम करूंगी। मेरे फादर पटियाला तो लड़ेंगे, मैं उन्हें नाल कम करूंगी। ठीक है। तेबे राजस्थान रे पोस्टर राजनीति जोर धरछि। पूर्वतन मुख्यमंत्री तथा वरिष्ठ बीजेपी नेत्री वसुंधरा राजे निखोज नहीं आज पोस्टर झलवाड़ जिले में लग देखा मिली। जिलार विभिन्न छक बजार वसुंधरा और तांको पुओ दुष्यंत सिंह निखोज थिबा पोस्टर लग राज्य कोरोना महामारी रे जुझुतबा बेले झलवाड़ा विधायक वसुंधरा और झलवाड़ा बारन सांसद दुष्यंत निखोज रही पोस्टर लिखा जाइछि। जे मानक संपर्क में सूचना देबे तांको पुरस्कृत कराजिबो बोली पोस्टर लिखा होइछि। तेबे झलवाड़वासी पक्षरु पोस्टर लगा जाइतिबा कहा जाउछि। झालावाड़ की जनता समझ चुकी है, वसुंधरा दुष्यंत ने इस महामारी के अंदर किसी प्रकार का कोई योगदान झालावाड़ की जनता के लिए नहीं दिया है और ये स्पष्ट हो चुका है कि झालावाड़ के लोग परेशान हैं। जिस महामारी में उनको वेंटिलेटर, रेमडेसिविर, ऑक्सीजन की आवश्यकता थी, अस्पताल को खत्म करके, जो राजेंद्र सार्वजनिक चिकित्सालय था उसको खत्म करके और मेडिकल कॉलेज को कन्वर्ट कर दिया और वो सुविधाएं उनको नहीं दे पाई, तो किस प्रकार की जनप्रतिनिधि है। बीजेपी राष्ट्रीय सभापति जेपी नड्डा अरुणाचल प्रदेश रे बीजेपी नुआ कार्यालय को उद्घाटन करछन्ती। वर्चुअल मोड रे गृह को उद्घाटन करछन्ती। या सहित आगामी दिन में आहुरी अनेक विकासमूलक कार्य हाथ को नियाजिबो बोली नड्डा कहछन्ती। और इसके साथ साथ है, इसके लिए अंतर होता है। ऑफिस 10 बजे से शुरू होता है और 5 बजे समाप्त हो जाता है, लेकिन कार्यालय 5 बजे के बाद ही गतिविधि का केंद्र बनता है, जहां हम लोग सारी चर्चाएं और चर्चाएं भी इनफॉर्मल चर्चाएं, राजनीतिक चर्चाएं लेकर के करते हैं। कोविड महामारी को प्रत्याहत करिबारे सरकार को कार्यकलाप को नड्डा बीजेपी राष्ट्रीय सभापति प्रशंसा करछन्ती। वर्तमान देश में 25 लाख टेस्टिंग लैब सहित उन्नत चिकित्सा सुविधा जोगाई दिया जाउछि बोली नड्डा कहछन्ती। तो अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी कार्यालय उद्घाटन समारोह में नड्डा यही मत व्यक्त करछन्ती। जब मैं कार्यालय बोलता हूं तो मैं ये मानता हूं कि जिस तरीके से यह कार्यालय बनाया गया, जिस रूप में इस कार्यालय को हम सबको देखने को मिला है और जिस तरीके से इसको सजाया गया, अभी मैंने एक पिक्चर देखी, उसमें मुझे दिखने को मिला कि किस तरीके से इस कार्यालय को सजाया गया है और किस तरीके से कार्यालय में सभी चीजों की व्यवस्था की गई है। वेंटिलेटर बाहर विरोधी दल नेता प्रदीप्त कुमार नायक कोरोना पीड़ित होई से दीर्घ 1 मास है भुवनेश्वर एम्स रे चिकित्सित होते। एबे से वेंटिलेटर बाहरी आईसीयू अच्छी स्वास्थ्यावस्था द्रुत उन्नति आसवा परिलक्षित होता सूचना दी जाएगी। आसंता दिल्ली 2 दिन मध्य प्रदीप्त आईसीयू बाहर को आसवे। किछ दिन पर अवस्था देखि डिस्चार्ज करा सूचना देते एम्स कर्तृपक्ष। प्रदीप्त नायक जी आमर एमएलए लीडर ऑफ अपोजिशन अच्छा आम पाखे प्राय मसे कि समय अच्छा स्वास्थ्यावस्था बहुत उन्नति परिलक्षित होची। वर्तमान से आईसीयू अच्छा आम दिन 2 दिन भितर प्राइवेट वार्ड को नहीं आस प्लां कर। वेंटिलेटर वर्तमान नहांती आमर जड़े 4 जणिया टीम अच्छा
प्रोफेसर पल्मोनरी मेडिसिन आमर प्रशांत राघव महापात्र, प्रोफेसर एनेस्थेसियोलॉजी आमर छड़ा आमर ये कटक पल्मोनरी जो भी अच्छा कटक एनेस्थेसिया प्रोफेसर 4 जणिया टीम अच्छी से माने प्रतिदिन देखुं तदारख ट्रिटमेंट चलुची अवस्था उन्नति परिलक्षित होता आम ग्राजुअली देखुचु आ किछि दिन पर आम डिस्चार्ज करने प्लान कलु। कोरोनार संभाव्य तृतीय लहर में शिशु मैंने अधिक आक्रांत होबार आशंका थिबारु सेमानक चिकित्सा पई केंद्र सरकार एक गाइडलाइन प्रस्तुत करछन्ती। स्वास्थ्य विभागर डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस द्वारा जारी करा जायतिबा गाइडलाइंस रे कुआ जायछि जे लक्षणहीन एवं कम संक्रमण क्षेत्र में स्टेरॉइड व्यवहार करा जिबा अनुचित। या छड़ा निजे निजे कोनोसी औषध दियंतु नाही, देखि चाहि उपयुक्त विचार करी एचआरसीटी इमेजिंग करा जिबा उचित। बच्चों में उन्होंने देखा वो कोई एविडेंस नहीं, इसलिए उन्होंने कहा कि नहीं यूज़ करनी, ताकि कल को थर्ड फेज में यदि बच्चे बीमार होते हैं तो हाहाकार नहीं मचनी चाहिए ना। दोनों एज ग्रुप में मास्क लगाना वैसे ही मुश्किल है, और हमने अपने देखा कि जब इनमें संक्रमण हो भी जाता है तो इतनी कोई बीमारी खास नहीं होती है। तो अननेसेसरी मास्क बनाते रहो या उसमें वो बच्चों को भी तकलीफ होती है, तो इसलिए उन्होंने रिवाइज किए बनाओ ही नहीं। शिशु क्षेत्र में रेमडेसिविर व्यवहार को पूरा मना करा जायछि, कारण यार व्यवहार नहीं सुरक्षा उपयुक्त डाटार अभाव रही। 12 वर्ष अधिक पिला क्षेत्र में बापा मां तत्वावधान में 6 मिनिट विशिष्ट वाक टेस्ट करने को परामर्श दी जायछि। एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हेले उपयुक्त कोविड परिचालन करने को परामर्श दी जायछि। इसमें जो गाइडलाइंस आई हैं ये काफ़ी लेट आई हैं, ये पहले आ जानी चाहिए थी 2 महीने पहले। अब तो कोविड खत्म हो गया है, तो प्रॉब्ली नेक्स्ट वेव में हमें हेल्प करेगी ये गाइडलाइंस हमेशा बेनिफिट करती हैं, बट इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स ऑलरेडी लास्ट ईयर ही क्लियर कट गाइडलाइंस इशू कर चुका है कि कब स्टेरॉइड करना है, कब नहीं यूज करना है। कोरोना जनित मृत्यु संख्या को नहीं बिहार में राजनीति सरगरम होइछि। राज्य सरकार प्रकृत मृत्यु संख्या लुचाउथबा विरोधी आरजेडी अभियोग करथबा बेले सरकार यहां खंडन करछन्ती। 10 रु 15 दिन धरी जिलापाल माने रिपोर्ट प्रस्तुत करछन्ती। 2 दिन रे रिपोर्ट होई नाही जे ये मिछ रिपोर्ट दिया जबो बोली बिहार स्वास्थ्य मंत्री कहछन्ती। जो रिपोर्ट तैयार किया गया फिर उसको इकट्ठा एक जगह किया गया, सभी जिलों के आंकड़ों को एक साथ जोड़ा गया और समाज के सामने, राज्य के सामने, सभी के सामने वो आंकड़े कल हमारे विभाग के प्रधान सचिव के द्वारा प्रस्तुत किए गए। बताया गया कि क्या वास्तव में स्थिति है, और हम लोगों ने आगे बढ़ के, सरकार ने आगे बढ़ के इस विषय को निकाला और लोगों तक सहायता पहुंचाने का काम किया है। जिलापाल द्वारा होता रिपोर्ट को विचार को निया जाउछि। आ सहित मृतकों को परिवार पाखे पहुंची सेमानकु सहायता जोगाई देबाकू राज्य सरकार पदक्षेप नेउथबा स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे कहछन्ती। तेबे मृत्यु संख्या लुचा जिबा नै विरोधी अभियोग को से खंडन करछन्ती। सरकार की मंशा ये है कि जो भी इस कोरोना के संकट के समय में किसी भी परिवार में मृत्यु की दुखद घटना हुई है, उन परिवारों तक जो सरकार के द्वारा सहायता राशि होती है वह राशि उन परिवारों तक, उन घरों तक पहुंचाई जाए। दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समस्त ऑक्सीजन स्टोरेज सेंटर गुड़ी को बुली देखिछन्ती। सरासपुर निकट में दिल्ली सरकार द्वारा प्रस्तुत होता ऑक्सीजन स्टोरेज स्थिति समीक्षा करछन्ती अरविंद। आगामी दिन में किभली स्थिति सुधार आसिबो से नहीं एसओपी तैयारी होता से कहछन्ती। जोर शोर के साथ पूरी शिद्दत के साथ कर रहे हैं। दूसरी कोरोना की लहर जो आई थी, इसमें सबसे बड़ी दिक्कत आई थी ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, और ऑक्सीजन की कमी की वजह से कुछ दिनों तक काफ़ी ज़्यादा दिल्ली के लोगों को परेशानी भुगतनी पड़ी थी। तो उसकी तैयारियां काफ़ी जोर शोर से चल रही है कि अगर तीसरी लहर आती है तो ऑक्सीजन की कमी नहीं होती। दिल्ली सरकार तृतीय लहरी पर प्रस्तुत। द्वितीय लहरी में जो ऑक्सीजन अभाव देखा देता आगामी दिन में देखा नहीं बोली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कहते। दिल्ली में ऑक्सीजन टैंक निर्माण होगा सहित समस्त भित्तिप्रस्तर विकास करने को से कहते। तो आज यहाँ पे सिरसपुर में जहाँ हम लोग खड़े हैं, यहाँ पे हमारे पीछे एक तो ये ऑक्सीजन स्टोरेज टैंक 57 टन का बना है। इसी तरह के 2 ऑक्सीजन टैंक और बन चुके हैं, एक बाबा साहब अम्बेडकर हॉस्पिटल में और दूसरा जीटीबी हॉस्पिटल में, डीडीयू हॉस्पिटल में। तो 3 स्टोरेज टैंक, ऑक्सीजन स्टोरेज टैंक 57
कैपेसिटी ईच, तो 171 टन कैपेसिटी के ऑक्सीजन स्टोरेज टैंक दिल्ली में बन चुके हैं। नागपुर सीताबुदी मार्केट रे लोके कोविड गाइडलाइन को बेखातिर करथिबा देखिया मिछि। कोरोना केसेस नागपुर रे कमुथबारु स्थिति स्वाभाविक करबा को प्रशासन पक्षरु चेष्टा जारी रहिछि। हेले लोकंकर एभली बेपुरा मनोवृत्ति जोगु कोरोना संक्रमण बढ़िबार आशंका थिबा साधारण लोके कहछन्ति। मुझे तो मेरे हिसाब से ऐसा लगता है कि ये लॉकडाउन खोलने का नहीं होना था, कुछ रिस्ट्रिक्शन चाहिए थे जो अभी फिलहाल में नहीं है। अगर अपन देखेंगे ये जो भीड़ है, ये भीड़ मुझे तो लगता है कि ये 2 गुना और बढ़ेंगी, क्योंकि इसमें हो सकता है कि एक आध अगर पॉजिटिव आदमी घूम रहा होगा तो 5-6 को तो लेके डूबेंगे वो। तो इस वजह से कोई रिस्ट्रिक्शंस चाहिए और अल्टरनेटिव ये जो दुकानें हैं ये अल्टरनेटिव शुरू करनी चाहिए। हाँ, अभी बर्डी में आके आधा घंटा हो गया, लेकिन ऐसा सोशल डिस्टेंसिंग का तो कुछ पालन होते हुए नहीं दिख रहा है। लेकिन जाहिर सी बात है कि नागपुर में केसेस भी काफ़ी ड्रॉप हो चुके हैं। ऑलमोस्ट अंडर 200 केसेस आ रहे हैं डेली। तो लॉकडाउन तो खुलना ही चाहिए। मेन मारी तो इनकी हो रही है, इनकी रोजी रोटी छीन गई थी। गाजीपुर मंडी रे कोविड नियम उल्लंघन देखा मिली। मंडी रे लोकंकर भिड़ सहित अनेक मास्क पिंधि नथिबा देखा मिलता। गोटेपटे कोरोना स्थिति सुधारिबा को लागिथिबा बेले अन्यपटे एभली बेपुरा मनोभाव प्रशासन को चिंतार पकाइछि। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि जो ये अपना अवेयर रहें, लेकिन इनकी मजबूरी है, क्या है, अनलिटरेसी है। इतना अवेयरनेस देने के बाद भी, क्योंकि हम सुबह 6 बजे यहाँ पे आ जाते हैं और 11 बजे तक 10 बजे तक जब तक मंडी नहीं खत्म होती तब तक हम लोग यहाँ पे रहते हैं। जहाँ से नहीं होता फिर ये नीचे कर लेते हैं बस। अब इनको समझा के हम तो लोग पागल हो चुके हैं। कर्नाटक कांतिरबा स्टाडियम रे खिलाड़ी को टीकाकरण करा जायछि। कर्नाटक प्रशासन और कर्नाटक ओलंपिक्स मिलित आनुकूल्य रे टीकाकरण अभियान आरंभ होइछि। दीर्घ दिन अपेक्षा पर टीका पाई खिलाड़ी खुशी व्यक्त करछन्ति। बुलेटिन को रखुछु। नमस्कार।